भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधान। बंधुओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी का रूप कैसा है? अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं? कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं? आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणारविंद। बहुत सावधानी से सुनिए। अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है? आहा, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देखकर के मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख करके आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के रहते हैं। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में। उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे। किसी का रूप सुंदर है तो आप उस रूप पर आकर्षित हो जाते हो। मन होता है कि हमारी पलक ना झपके, हम इनको देखते रहें। लेकिन ठाकुर जी सामने आ गए और गलती से आपने उनके चरण देख लिए तो चरणों से दृष्टि हटा नहीं पाओगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के चरण। अच्छा, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आप लोग चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं इस क्रिया को। आपके जैसे अभी पन्ना में जुगल किशोर जी विराजते हैं, ओरछा में राम राजा सरकार विराजते हैं। आप लोग जहां जहां से भी आए हो वहां ठाकुर जी के सुंदर मंदिर हैं, वहां एक क्रिया करके देखिएगा। 10-15 दिन तक आप नित्य मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के प्रयास करना ठाकुर जी का मुख मत देखना, केवल चरण देखना।
ठाकुर जी के केवल चरण देखना। 15 दिन तक प्रयास करना। आपके नेत्र मानेंगे नहीं, ठाकुर जी का मुख जरूर देखेंगे, लेकिन आप अदबद के जाना, ठाकुर जी का मुख देखना ही मत, चरण ही देखना। 15 दिन तक जब आप ठाकुर जी के केवल चरणों का दर्शन करेंगे तो 15 दिन बाद ये होगा कि 16वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे तो स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं अपना मुख दिखाने आएंगे, आपको स्वयं अपने मुखाकृति का दर्शन कराएंगे। नहीं तो आप अभी बागेश्वर बालाजी के संग भी ऐसे ही करके देख लो। बालाजी के दर्शन करने जाओ, प्रयास करना उनका मुख मत देखना। नीचे जहां गदा रखी रहती है ना, वहां ऐसा विचार करना कि वीर आसन में या सुख आसन में श्री बालाजी बैठे, उनके चरण हैं, बस वो गदा के पास ही देखते रहना, मुख मत देखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन नहीं, जिस दिन आप ठाकुर जी के सामने गए और केवल चरण देख करके आए, उस दिन स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख स्वयं दिखाने आएंगे। भैया, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सामर्थ्य है। यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना हो तो ठाकुर जी के चरणों के उपासक बन जाओ। तो भगवान यदि कभी हमारे सामने आ जाए तो उनकी पहचान करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है उनके श्री चरण। ठाकुर जी के चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आहा, भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, आप पर किसका मन नहीं जाएगा, किसकी मति नहीं जाएगी। बंधु, जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी सुंदर नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी के रूप को देखने में सुख नहीं मिलता, निश्चित है रावण को नहीं मिलता था ठाकुर जी को देखने में। राम जी को देख करके कहता था, हे कौन बनवासी है ये तो। कंस ठाकुर जी को देख करके कहता है, ये छोटा बालक मुझको क्या मारेगा। ये राक्षस दृष्टि जिन लोगों की होती है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन में सुख नहीं मिलता, उनको ठाकुर जी को देखने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो वैष्णव दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं, वो ठाकुर जी को जब देख लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और को देख नहीं पाते, फिर तो ठाकुर जी ही उनके नेत्रों में बस जाते हैं। बसो मोरे नैननों में नंदलाल, बसो मोरे नैननों में नंदलाल। ठाकुर जी बहुत सुंदर है। उनके रूप का वर्णन भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। ठाकुर जी, जब आप पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते हो तो सूरज भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले कि अरे एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर लगते हो आप। और उस पर भी ठाकुर जी आपका जो वर्ण है, वर्ण कैसा है ठाकुर जी का? तमाल वर्ण। तमाल मतलब ठाकुर जी सांवले हैं, और सांवले वर्ण पर भी ठाकुर जी क्या पहनते हैं? बोले पीली पीतांबरी पहनते हैं, तो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधानी। हे नाथ, मेरी मति आपसे प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। इस प्रकार भीष्म पितामह की स्तुति का प्रसंग सुनाया गया। पांचों पांडवों ने मिलकर के पितामह भीष्म का संस्कार किया, और अब पांडवों के वंश में उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, जिनका नाम है परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह समाचार मिला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। नन्हे से परीक्षित को उन्होंने राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित राजा हो गए। राजा परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बढ़िया शासन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित आखेट को वन में गए। वन में विचरण करते करते उन्होंने देखा कि एक काला काला व्यक्ति वृषभ के 3 पैर काट चुका, 4था पैर काट रहा है। ये कौन है? बोले यही कलयुग है।
परीक्षित जी महाराज ने कलयुग से कहा कि मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला आप स्थान दे दो, मैं वहीं जाऊंगा। तो बंधुओं, ये 5 स्थान कलयुग के पास हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपम दात प्रभु। कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। कौन कौन से? पहला स्थान जुआ। जुए में कलयुग का निवास होता है। अच्छा, हम कथाओं में कहा करते हैं जुए का मतलब केवल ताश खेलना, उसमें पैसा लगाना नहीं होता। वो तो जुआ है ही, पर जुए का एक अर्थ ये भी होता है आप पैसे को जहां कहीं भी दांव पर लगाओगे वो सब जुआ कहलाएगा। जैसे कई लोग शर्त लगाते हैं, 500 रुपए की शर्त लगा लो, बारिश होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। आप लक्ष्मी को जब जब दांव पर लगाओगे तब तब जुआ माना जाएगा। लक्ष्मी को कभी दांव पर मत लगाइए। लक्ष्मी साक्षात हमारी मां है, मां को कोई दांव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को यदि दांव पर लगाओगे तो नारायण तुमको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। किसी की पत्नी को दांव पर लगाओगे उसका पति जान से मार देगा, और तुम नारायण मतलब जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर की पत्नी को दांव पर लगा रहे हो, जीवन कैसे सुखी हो जाएगा? और माफ कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर जुआ खेलते खेलते निकल गया, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कष्ट आएंगे, वंश में कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट आएगा जरूर। तो सबसे पहला कलयुग का निवास कहां है? द्यूतम, जुए में। इसलिए भैया कभी भी ये 5 स्थान यदि आपने छोड़ दिए जीवन में, इन 5 जगहों पर यदि आप नहीं गए, तो हम व्यासपीठ से दावा करके कहते हैं कि आपको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी रहे हो, ऐसा मान लीजिएगा, यदि इन 5 स्थानों से बच गए तो। और एक बात कहें, ये 5 जगहों के नाम सुन लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक स्थान में आपका प्रवेश ना हुआ हो, निश्चित हुआ होगा। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा कलयुग का निवास स्थान है पानम, मदिरा पान। मद्यपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट सेवन, बीड़ी पीना, मांस भक्षण करना, तामसी पदार्थों का सेवन करना। गीता में भगवान कहते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी प्याज लहसुन खाने में क्या दोष है? प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है? क्या होता है? प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं भुंग्यते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो व्यक्ति मेरा भोग लगाए बिना कुछ पाता है, निश्चित ही वो अपने पूर्व के नष्ट किए हुए पापों को पुनर्जागृत कर लेता है। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन आपके पूर्व में किए गए पुण्यों से जो पाप खत्म हुए थे, उन पापों को पुनर्जीवित कर देता है, नवीन पाप नहीं लगेगा। और आप कहेंगे ऐसा क्यों महाराज जी? उसी पृथ्वी में आलू होता है, उसी में ही प्याज होती है, फिर इतना दोष क्यों? दोष प्याज में नहीं है, दोष भगवान का भोग नहीं लगता है उसका, इसलिए दोष है। और भोग क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें दुर्गंध होती है, वो दूषित है, ठाकुर जी को भोग लगती नहीं। और ठाकुर जी का भोग लगे नहीं हो हम पाएंगे तो निश्चित है कि हमारे पाप पुनर्जागृत होंगे, इसलिए प्याज खाने को मना कहा गया। अब मान लीजिए आपने हर की पौड़ी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, खूब कथाएं सुनी, यज्ञ किए, आपके सारे पाप धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन फिर आपने वो वस्तु पाना प्रारंभ कर दिया जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है, तो निश्चित है कि आपके पाप जो नष्ट हुए हैं वो पुनर्जागृत हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि समस्त वो वस्तुएं स्वीकार करे जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है।
उसी का ही सेवन। महाराज जी दरबार लगाते हैं तो सुना है महाराज जी कहते हैं नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो भी है वो काम बनेगा। प्याज लहसुन खाना नहीं है, मांस मदिरा खानी नहीं। क्यों? ठाकुर जी को भोग अर्पण करके जब आप स्वीकार करेंगे तभी आपके दोष निवृत्त होंगे, दोष नष्ट होंगे। इसलिए यदि खाते हैं आप, दोष नहीं है उसमें, लेकिन हाँ इतना दोष जरूर है कि पूर्व के जो आपके पाप हैं जिनको आप नष्ट कर चुके हो वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो फिर से बढ़ने लगेंगे। इसलिए भैया, अच्छा हम ज्यादा जोर दे रहे हैं प्याज लहसुन और इन सब पर, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा क्या है? इससे भी ज्यादा बुरा है मदिरा सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है तंबाकू सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है बीड़ी सिगरेट का सेवन। 3 इंच की होती है सिगरेट, कितनी? 3 इंच की। और हमारा शरीर होता है 3 मन का। 3 मन के शरीर को 3 इंच की सिगरेट चिता पे लिटा देती है। बताओ कौन बलवान ज्यादा हो? 3 इंच की सिगरेट बलवान है। 2 इंच का पाउच होता है तंबाकू का, नित्य खाने वाले व्यक्ति को चिता पर लिटा देता है। बताओ 70 किलो का आदमी बलवान है कि वो 2 ग्राम का पाउच? 2 ग्राम का पाउच। आपने कभी तंबाकू की खेती देखी? हाथ ऊपर करो जिसने तंबाकू की खेती देखी हो। 4-5 लोगों ने देखी है। बस गुजरात तरफ बहुत होती है, मध्य प्रदेश में होती है? नहीं होती। तंबाकू के खेत की एक खासियत होती है, वो बहुत बड़ा सुंदर लगता है, हरा भरा। लेकिन तंबाकू के खेत में अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओ तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाते। बाउंड्री क्यों बनाते हैं खेतों में? ताकि उसमें जानवर नहीं चले जाएं। नील गाय चली जाएगी, गैया चली जाएगी, गधे चले जाते, खा जाते हैं, सब उजाड़ देते हैं। लेकिन तंबाकू की खेती यदि आप करते हो तो आपको आपका पैसा बच जाएगा, आपको दीवार नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि उसको गधे भी नहीं खाते। लेकिन जब मानव खाता है तब गधे जीव निकालते हैं, बोले देख इसको तो हम भी नहीं खाते, तू खाता। इसलिए भैया, एक बार को प्याज लहसुन ना छूट रही हो तो चलेगा, प्रयास करो कि छोड़ो। लेकिन ये जो तामसी पदार्थ है इनको तो अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो। आप तंबाकू खाते हैं, 1008 हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। आप मदिरा पान करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी नहाते होंगे आपसे छुपने के बाद, बोले छी गया मुझको अपवित्र इंसान। इसलिए भैया शुद्धि करनी है तो इन तामसी पदार्थों की करो। ठाकुर जी की प्रसादी का पान खा सकते हो, मुख शुद्धि ले सकते हो, लेकिन तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, मदिरा नहीं। आजकल तो लोग कैसे कैसे नशे करते हैं। दिल्ली, बंबई आदि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सफेद सफेद पाउडर उसको नाक से सूंघ लेते हैं लोग। नए नए तरीके के तंबाकू खाते हैं। कई लोग पूरा मुंह भर के खाते हैं, कई लोग ऐसे दबा के उसको जीभ के नीचे दबा के खाते हैं। एक और है, वो कई लोगों को हमने देखा है, वो तंबाकू का ही मंजन करते हैं, तंबाकू का ही मंजन करते हैं। कैसे कैसे नशीले पदार्थों को जीवन में लाते। अच्छा एक और बात, कई लोग कहते हैं महाराज जी छूट नहीं पा रहा हमसे। कितनी बड़ी विडंबना। पति के लिए पत्नी अपने कई स्वभाव को छोड़ देती है, पत्नी के लिए पति स्वभाव को छोड़ देता है, बच्चों के लिए माता पिता बदल जाते हैं, माताओं के लिए बच्चे बदल जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी के स्वभाव, व्यवहार और धर्म के लिए हम इन दूषित पदार्थों को नहीं छोड़ सकते। माफ कीजिएगा, एक बात, मेरी बात सुनिए। यदि आप इन दूषित पदार्थों को छोड़ नहीं पाते हैं तो कथा में मत आया कीजिए। जब इतना सा त्याग आपके जीवन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? इतना अपनी जीव पर आपको कंट्रोल नहीं है कि हम इस चीज को छोड़ दें, क्या करेंगे फिर? वास्तविकता में बंधुओं, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, व्यापार छोड़ देना, ये त्याग नहीं है।
अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना, यह सबसे बड़ा त्याग है। यहां पर एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। और मंगलवार का व्रत कितने लोग करते हैं? सोमवार का पूरे पंडाल में हाथ तो उठे ही नहीं है, मतलब व्रत करने वाले लोग कम हैं। बहुत सावधानी से सुनो, हमारी एक बात सुनो। अगली एकादशी पर, अगले मंगलवार पर, अगले सोमवार पर हमारी व्यासपीठ की कई एक बात मानिएगा। आपकी जो बुरी आदतें हैं, आपके जो व्यसन हैं, उसका व्रत कीजिएगा। समझ में आ रही है बात? आपके जो दुर्व्यसन हैं, जिन व्यसनों से आप बिगड़ रहे हो, उस व्यसन का व्रत कीजिए एकादशी पर, मंगलवार पर। कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। क्या नहीं खा रहे हैं? बोले रोटी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, लेकिन तंबाकू नहीं छूट रहा है, तंबाकू चल रहा है। मदिरा नहीं छूट रही है, वो तो चली रही है। अच्छा, केवल मेरा अभिप्राय केवल प्याज लहसुन इन सब से नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी अवगुण है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। किसी के अंदर चिंता रूपी दुर्गुण है, छोटी छोटी सी बातों की चिंता करता है। किसी के अंदर अहंकार है, राग द्वेष अभिनिवेश, अहंता ममता, ये सारे दोष हैं हमारे। इन दोषों का व्रत करो एकादशी पर, मंगलवार पर, सोमवार पर, तो आपके ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होंगे। यहीं से ही प्रयास करो कि आपका तंबाकू नहीं छूट रहा, ठीक है, मंगलवार छोड़ के देखो, फिर मंगलवार से सोमवार मंगलवार छोड़ के देखो, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार 4 दिन खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन खाऊंगा, 5 दिन। अरे 5 तक पहुंचते पहुंचते तो हो जाएगा, फेंक आओगे नाली में, अब खाना ही नहीं है, छूट गया अब हमसे। और सही मानिएगा, जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का त्याग कर दिया, समझ जाना कि अब हनुमान जी आपको मिलने आएंगे। अब मिलने में देरी नहीं होगी। जब तक आप अपने दूषित व्यसनों को अपने हृदय से लगा करके रखोगे, ठाकुर जी आपसे दूर ही रहेंगे, आपसे दूरी बना करके रखेंगे। जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का, दुर्व्यवहार का, दुर्बुद्धि का, दूषित चिंतन का त्याग कर दिया, उसी दिन ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए मन बना लेंगे। इसलिए भैया इस पर विचार करना थोड़ा सा।